नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आपके पौधे भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और आपके पॉट भी बहुत बड़े बड़े हैं तो उनका आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होने से ना अक्सर हमारे पॉट टूट जाते हैं और पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। देखो ये ड्रेसिना कितना बड़ा हो चुका है और ये ना पूरी तरीके से रूट बॉन्ड हो गया है और ये बड़े बड़े पॉट में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितने इन पौधों को चाहिए उतने बड़े तो हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इसकी और इसमें भी खुद इतने ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकल चुके हैं। यहाँ दूसरा, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया भी मैंने काफ़ी टाइम से रिपोर्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार। अभी बारिश बंद हुई और अभी मौसम ठीक है। वैसे तो दिन के 1 बज रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ और इनमें काम शुरू कर देती हूँ। तो ये भी रूट बॉन्ड हो गया, आप देख रहे होंगे, और इसकी जड़ कितनी सुंदर लग रही है। ये तो मुझसे निकल गया, मैंने निकाल दिया चौकले में बैठ के, फिर दोनों पैरों को यहाँ पे इस तरीके से लगा के तब खींच के निकाला है मैंने। और ये वाला मुझसे निकल नहीं रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा या तो किनारे किनारे से, अगर आप के पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है ना, तो आप किनारे किनारे से पहले उसकी थोड़ी मिट्टी निकाल दें। ऐसा अभी मैं देखूंगी करके, फिर तब शायद निकल जाएगा वो। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सालों से मैंने रिपोर्ट नहीं किए ना। ये देखो, ये ना निकल नहीं रहा था, अब दोनों साइड से पैर लगा के तब निकाला हुआ है। आप भी ऐसे निकालना जब आपको आपसे कोई पौधा ना निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा पौधा रूट बॉन्ड हो गया हो। तो जो ये बड़े बड़े पॉट होते हैं, ये सीमेंट के पॉट ना भारी भी होते हैं काफ़ी, आपने भी देखा होगा। और मैं तो खैर इन्हें उठा नहीं पाती हूँ। मेरे पॉट जहाँ पे सीमेंट के जैसे रखे रहते हैं वहीं रहते हैं, या फिर मैं किसी की हेल्प लेती हूँ इन्हें उठाने के लिए। घर में जो भी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, घर में जो भी हो। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़े थोड़े थर्माकोल के पीस डाल दिए। मेरे पास थर्माकोल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में इसमें काफ़ी सारे आते हैं, तो उनको डाल देती हूँ मैं। आप ईंट डाल सकते हो, मोटी बजरी डाल सकते हो, कोई मिट्टी का गमला टूट गया हो तो वो डाल सकते हो। तो अब हम इसको कैसे भरेंगे, देखो ये कितना बड़ा पॉट है और इसे हमें बिल्कुल लाइट वेट बनाना है। और चलो हम उठा नहीं सकते, लेकिन कई बार हमको इनकी, ये देखो यहाँ पे सफाई भी होगी, तो सफाई भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत खिसकाना पड़ता है, तो गमले हल्के होते हैं तो खिसक जाते हैं आराम से। दोस्तों, मुझे इसकी जड़ ना बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने कोशिश करी इसको, जो इसके जड़ का पूरा गमला टाइप का बना हुआ है ना, इसको कुछ भी नुकसान ना हो। तो वैसे मुझे टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसकी ये जड़ को इस तरीके से काट के पूरी इसकी ये वाला जो जड़ों का जाल है ना, इस तरीका पूरा गमले के साइज का ही पूरा बाहर निकाल दिया है। और आज इनको हो गए 4-5 दिन निकले हुए। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई, तो अब आज करते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ भी ये देखो, मेरे यहाँ तो बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के, अमरूद के और बब्बू बोसा वगैरह सबके। तो सूखी पत्तियाँ मुझे बहुत मिल जाती हैं। अगर आपके यहाँ ना होना सूखी पत्तियाँ, तो जो गार्डन वेस्ट होता है, हमको क्या है कि गीले का और सूखे का बैलेंस बनाना है। गीला कचरा भी डालना है किचन का, तो सूखा भी डालना है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो वैसे तो मैं किचन वेस्ट को सुखा कर डालती हूँ, वैसे पौधों में यूज़ नहीं करती हूँ। पर ये दोनों ही पौधे हैं जो मेरे काफ़ी हार्डी पौधे हैं, इनमें कुछ नुकसान नहीं होगा, वरना मैं गीला किचन वेस्ट यूज नहीं करती हूँ वैसे। ये देखो, मैं काफ़ी सारी पत्तियाँ उठा कर ले आई हूँ। और अगर आपके यहाँ इस तरीके से पत्ती ना हो तो गार्डन वेस्ट तो होता ही है आजकल, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं सर्दियों की, तो काफ़ी सारे पौधों की प्रूनिंग करते हैं। आप भी कर रहे होंगे, मैं तो काफ़ी सारे पौधों की कर रही हूँ, लेकिन उसको मैं एक जगह में ढेर लगा देती हूँ, जो काम मैं ऐसा कर रही हूँ। ये तो पर आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये इतने बड़े बड़े पॉट हैं, इस तरीके से हम इनके लिए लाइट वेट मिट्टी तैयार करेंगे दोस्तों। और इसकी क्या है, अच्छी खाद भी बन जाएगी। पत्तियों की खाद बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए। दोस्तों, ये है किचन वेस्ट, और ये ना इसमें काफ़ी दिन से है, और ना बारिश हो रही है लगातार, तो देखो ये ऐसा हो रखा है, ये डिकम्पोस्ट हो गया है, ये देखो। पर ये इस तरीके से हो गया है। आपको भी हंसी आ रही होगी देख के, मुझे भी हंसी आ रही है। यहाँ देखो, अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गया है ये। थोड़ी सी मैंने इसी गमले की मिट्टी डाल दी है, ये देखो मिट्टी भी काफ़ी गीली है। और अब हम डाल देते हैं इसमें सूखे पत्ते इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा डालेंगे यही किचन वेस्ट वाली मिट्टी।
दोस्तों ये पूरा ही किचन वेस्ट था, पूरा ही। इसमें मिट्टी तो बस नाम मात्र की थी, लेकिन ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो गया है। जो मतलब इसकी डिकम्पोस्ट वाली कंडीशन होती है ना, वही है ये तो क्या है, पानी से बहुत ज़्यादा मतलब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। अब मुझे रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ना इतने दिन से काम फैला हुआ है, वरना मैं कुछ दिन रुक भी जाती। दोस्तों अगर आपकी कोई सेंसिटिव पौधे हैं ना, तो उनके साथ अब ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कहीं आप बोलो कि हमने भी ऐसे किया और हमारा पौधा खराब हो गया। क्योंकि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये जो ड्रेसिना की वैरायटी है ना, ये काफ़ी हार्डी होते हैं, तो ये आराम से चल जाते हैं, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं ये। दोस्तों इसी तरीके से मैंने एक लेयर मिट्टी की, ये जो मतलब जो मेरा किचन वेस्ट का ये बना हुआ है मिट्टी, उसकी, और एक लेयर ये सूखी पत्तियों की, इस तरीके से मैंने परत दर परत लगा दी है। तो आपके पास अगर मतलब ये सूखी पत्तियां नहीं, तो जैसे ऑनलाइन कार्टून वगैरह आते हैं ना, हम सामान वगैरह मंगाते हैं, तो आप उनको भी संभाल के रख सकते हो, उसे भी डाल सकते हो, इसके बदले अखबार भी डाल सकते हो। हमें सूखे और गीले का बैलेंस बनाना है ना। ये मेरा ये जो किचन वेस्ट का बना हुआ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा गीला हो रखा है बारिश की वजह से, तो कुछ कर भी नहीं सकते दोस्तों ऐसे में। दोस्तों थोड़ी सी सूखी मिट्टी मैंने ना एक पॉलीथीन में संभाल कर रखी थी भर के, जो मैं मतलब प्लांट्स को पहले रिपोर्ट कर रही थी, तो थोड़ी सी ये डाल देती हूँ ऊपर से, और थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद तब हम इस पौधे को लगा देंगे। दोस्तों हम इसको इसमें रख देते हैं। काफ़ी बड़ा, काफ़ी भारी पौधा है ये एक हाथ से उठाने में। तो इस तरीके से अभी ना इसकी ये जो मैंने सूखी पत्तियां डाली है ना, ये काफ़ी नीचे बैठेंगी। जो सूखी पत्तियों से मैंने इनको भरा है, ये भी काफ़ी नीचे बैठेगा, और जब ये नीचे बैठ जाएगा तब मैं फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँगी। तब तक तो शायद बारिश भी रुक जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। दोस्तों हमारे यहाँ तो अभी भी लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए अच्छा मौसम है। अगर आप कर रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि पौधा आपका शौक में ना जाए। आपको उसे धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप आती है तो बहुत तेज़ धूप आती है, उससे क्या है हमारे पौधों को नुकसान हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारे यहाँ अभी भी लगातार बारिश हो रही है, और इसलिए मतलब मैंने ये पौधा जहाँ पे रहता है, ये सुबह से शाम तक यहीं पे ही रहता है, तो मैंने इसको यहीं पे ही रख दिया। ऐसे कोई जैसे दीवार की भी आड़ रहती है इसमें, वैसे धूप तो आ जाती है यहाँ पे 11 बजे के बाद, और शाम तक की धूप रहती है, पर दीवार की काफ़ी आड़ है। और अभी हमारे यहाँ बारिश हो ही रही है। आज भी मौसम मतलब थोड़ा बहुत धूप आई थी, लेकिन मौसम ऐसे ही बना हुआ था। अब रात का कुछ पता नहीं है। दोस्तों देखो ये वाला ड्रेसिना मतलब कितना ज़्यादा हद से बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ देखो इसको मैंने अपने बेटे से निकलवाया, और इसकी जड़ें मैं इस तरीके से काट देती हूँ। उसमें उस वाले की जब मैंने इस तरीके से जड़ निकाली थी ना, वो गोल जैसा मतलब पूरे पॉट के साइज टाइप की, उसमें मुझे ना काफ़ी मेहनत लगी थी। पर इसको अब मैं नहीं कर रही हूँ ऐसे, एक ही बहुत है। तो इसको मैं आपको काट कर बताती हूँ पूरा। तो कट करके मैंने इसको निकाल दिया है, और इसकी रिपोर्टिंग भी ठीक हम वैसे ही करेंगे। पहले सूखी पत्तियां डालेंगे, फिर जो किचन वेस्ट का हलवा बना हुआ है वो डालेंगे। वो मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें मिट्टी नाम मात्र है, किचन वेस्ट ही है। वो काफ़ी दिन से मैंने ऐसे रखा हुआ था, और बारिश से इस तरीके से हो रहा था, और यहाँ से मुझे इसकी भी पूरी ये हटानी है, ये जड़ इस तरीके से। और अगर मैं फिर ये बताऊँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो उसकी भी रिपोर्टिंग कर दी है मैंने ठीक ऐसे ही। और यहाँ पे ये सारा अभी फैला हुआ है। और अब बारी आती है इस स्नेक प्लांट की। यहाँ देखो ये स्नेक प्लांट भी मतलब पॉट छोटा हो गया, और इसमें पौधे यहाँ देखो कहीं भी जगह नहीं है। इससे मतलब बेबी प्लांट्स निकलते ही जा रहे हैं। इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो ऐसे वाले पॉट होते हैं ना दोस्तों, ये जिनका मुंह ऐसे टाइप का होता है, वैसे हमें ना ऐसे पॉट लेने से बचना चाहिए। अब नहीं लेती मैं, या फिर अगर आप लेते भी हो ना ऐसे पॉट, तो आप उनमें सीजनल फूल वाले पौधे लगाया करो। इस तरीके के पौधे लगाने में रिस्की होता है, क्योंकि ये सेरेमिक पॉट महंगे आते हैं, फिर टूट जाते हैं तो नुकसान होता है। और मैं बता देती हूँ, जो उसकी मैंने जड़ें निकाली है ना, वो जड़ मैंने संभाल के रख दी हैं। अभी चाहे तो पत्तियों की खाद में डाल दूँगी, चाहे तो वो मैंने संभाल के इसलिए रखी है, ये क्या पता उसके अंदर लगाने के काम आए। वो जो मैंने बहुत सावधानी से पूरे जड़ का गमला टाइप निकाला हुआ है, जो उसके जड़ का जाल सा है। दोस्तों ये स्नेक प्लांट इतना ज़्यादा भरा हुआ था, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं निकलता, तो मैंने इसकी सारी पत्तियां हटा दी हैं। ये सब पुरानी पुरानी पत्तियां थी, तो सब पत्तियां हटा दी मैंने, जो मतलब पुराने इसके पौधे थे, और ये नए नए रहने दिए। अब देखती हूँ अगर ये निकल पाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसको ऐसे ही रहने दूंगी, और इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दूंगी।
दोस्तों देखो, मैंने ना साइड साइड से इसे खुरपी से भी करा, मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये ऐसे टूट जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये भी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया तो इन्हें हमें निकालना ही पड़ेगा। और ये जितनी भी पत्तियाँ हैं ये जाएगी खाद बनाने में। दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद निकला है ये। इससे वो जो इतने बड़े बड़े पौधे थे ना, वो तो आराम से निकल गए थे। आराम क्या मतलब, फिर भी ठीक ठाक निकल गए थे। इसको निकलने में बहुत टाइम लगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये भी मतलब ऐसे ही पॉट होते सिंपल, जैसे मतलब जिनका मुंह ऐसे होता है, जो मतलब चौड़े टाइप के होते हैं, ये क्या है कि ऐसे इनके मुंह आगे को बंद से रहते हैं। ये लोटे टाइप के होते हैं ना, जो लोटे टाइप के पॉट, सेरेमिक पॉट या कोई वैसे भी पॉट, तो इनको मत लिया करो आप भी। और लेते हो तो मैंने बता ही दिया कि सीजनल फूल वाले पौधे लगाया करो, इसीलिए इतना टाइम लगता है। वरना जो ऐसे सिंपल पॉट होते हैं उनसे कोई भी पौधे बहुत आराम से बाहर निकल जाते हैं। अगर ये भी ऐसी पॉट होता ना तो 1 मिनट में पूरे का पूरा ही हम इस तरीके से खींचते और बाहर निकल जाता, लेकिन इससे वो निकल नहीं पाया है दोस्तों। तो इसको भी मैंने इसी तरीके से भर लिया है सूखी पत्तियों से, और वो जो किचन वेस्ट था उससे भर लिया है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉट में वो किचन वेस्ट में रोज ही तैयार कर रही हूँ। जितना भी किचन वेस्ट निकलता है ना, मैं इस तरीके से तैयार करती हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से तैयार करती हूँ। इसका तो मैंने खाली कर दिया, इसका भी खाली कर दिया। वहाँ पे वो प्याज के पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये तो खैर पानी में तैर रहे हैं। दोस्तों अब मतलब रात होने वाली है तो बाकी काम मैं करूँगी कल। और ये क्योंकि जो स्नेक प्लांट होते हैं ना, ये बहुत हार्डी होते हैं, इनके कुछ नहीं बिगड़ता। ये मतलब ऐसे भी पड़े रहेंगे 20-25 दिन तक तो कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे करनी है साफ़ सफाई, क्योंकि बारिश आएगी तो बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो आप भी उत्तराखंड से हो या ऐसी जगह से हो जहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो आप भी मतलब अगर आपने किसी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी है ना तो कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रिपोर्टिंग में कोई खाद इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसमें किचन वेस्ट और जो पत्तियों की खाद है वो बेस्ट खाद है, उसी से ही मतलब पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, इसलिए मैंने उसमें कोई गोबर की खाद वगैरह नहीं डाली है। और अगर आपको ये डर है तो आप कोई फंजीसाइड भी डाल सकते हो दोस्तों। मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो हार्डी पौधे हैं और मुझे इन दोनों पौधों का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला और मुझे पता है कि वो पौधे अच्छे से हो जाएंगे।